ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन से लेके आपका बेसिक से लेके एडवांस तक देखेंगे। मतलब एंट्री एग्जिट कहाँ करनी है, टाइम फ्रेम क्या रखना है, बीटीएसटी यानी बाय टुडे सेल टुमारो भी देखेंगे, एसटीबीटीज भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे, सेटअप देखेंगे, एंट्री एग्जिट कहाँ होती है वो देखेंगे। अगर आपको टूल्स क्या है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में? इंट्रोडक्शन। होती क्या है स्विंग ट्रेडिंग? बेसिकली आपको अगर कोई भी शेयर या आपने इंडेक्स लेवल पे कोई भी ट्रेड एंट्री और एग्जिट के बीच का टाइम पीरियड 1 डे से लेके 30 डेज के बिटवीन में है तो वो स्विंग ट्रेडिंग कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर, अब बीटीएसटी क्या होता है? बाय टुडे, आज बाय किया कल अपने सेल के, दैट इज कॉल्ड बाय टुडे सेल टुमारो। एसटीबीटी इसका अपोजिट रहता है, सेल टुडे बाय टुमारो, जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से हमारा ये पूरा चलेगा। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ना इंट्रोडक्शन मतलब क्या है? स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा सब चीज़ें डिटेल में समझेंगे। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या डिफरेंस होता है, टाइम फ्रेम क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल आपने देखा होगा फाइनेंस का, एनबीएफसी सीएनएक्स फाइनेंस होता है जो आपका, एनबीएफसी बीएफएसआई होता है। ठीक है, या आईटी सेक्टर होता है, मेटल सेक्टर होता है, रियल्टी सेक्टर होता है। ये सारे सेक्टर सेक्टोरल चर्निंग भी बोलते हैं, सेक्टोरल रोटेशन भी बोलते हैं। कौन से सेक्टर में रोटेशन हो रहा है, कि सेक्टोरल रोटेशन का मतलब बेसिकली इतना समझ लो कि बड़ा आदमी जो है वो कहाँ से आईटी सेक्टर से पैसा खींच रहा है, मेटल्स में डाल रहा है, या फिर रियल एस्टेट से खींच रहा है, बैंक्स में डाल रहा है। तो वो सेक्टर रोटेशन वाला अपना सेकंड अपना क्लास होगा। थर्ड चीज होगी वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स होगी। मैंने यहाँ पे सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं उसमें से कौन सा स्टॉक लूँ, कि मतलब अगर मैंने कहा मुझे आईटी भागने वाली तो मैं टीसीएस को पकड़ूं, या मैं आपका एलटीआईएम को पकड़ूं, या इन्फोसिस को पकड़ूं, कोफोर्ज को पकड़ूं, या फिर मैंने कहा सेक्टर रोटेशन बैंकिंग में चल रहा है तो बैंक्स में एचडीएफसी बैंक को पकड़ूं, या आईसीआईसी को पकड़ूं, एसबीआई को पकड़ूं, इंडसइंड को पकड़ूं। तो दैट इज कॉल्ड आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करना। थोड़ा सा उसके बाद हम लोग प्राइस सेक्शन पे आएंगे, क्योंकि अभी अच्छा इसी दौरान हम लोग कुछ, मैं आपको इंडिकेटर्स बताऊंगा, उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होंगी, वो अपने इसमें देखेंगे। ठीक है, प्राइस सेक्शन वाला पार्ट क्या होता है वो तो सबको आता है, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप ना स्विंग ट्रेडिंग ही करते हो, केवल आपने इंट्राडे ट्रेडिंग या मुझसे कभी पहले कोई सेशन वगैरह कुछ नहीं देखा होगा, तो वो चीज़ अपने लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका एंट्री और एग्जिट का सेटअप। मतलब मैंने अब यहाँ पे सेक्टर पर आइडेंटिफाई कर लिया, सीएनएक्स आईटी, मैंने स्टॉक पकड़ लिया इन्फोसिस, बट इन्फोसिस किस भाव पे मुझे खरीदना है और क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा और क्या मेरा टारगेट होगा, वो देखेंगे। ठीक है, देन यहाँ तक तो आपको एक तरीके से एंट्री एग्जिट पूरा हो गया, लेकिन जो सेकंड हाफ आता है इस पूरे कोर्स का, वो आता है आपका कि मुझे और क्या क्या चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान रखनी है। दैट इज कॉल्ड पॉइंट्स टू रिमेंबर, या फिर व्हाट नॉट टू डू। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपने कोई शेयर बाय किया ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो आपके स्टॉप लॉस से नीचे आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसमें इन्वेस्टर बन गया, पैसा लेके डाल दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग में भले ही आप एक बार कोई स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हो, बिकॉज आपको पता होता है कि मैं इंट्राडे ट्रेड है मेरा नेचर, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के साथ। क्या होता है, मैंने 100 रुपये पे स्टॉक बाय किया, 90 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस था, वो 88 85 आ गया, तो मैंने उसको होल्ड करके बैठा रहा। तो वो चीज़, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान में रखने हैं। देन कुछ नेगेटिव लिस्ट है। हमेशा याद रखना कि स्टॉक्स में से ना, मतलब 6-5 हज़ार प्लस स्टॉक्स हैं। अब मेरे को उसमें से कुछ नेगेटिव लिस्ट में आते हैं कि ये स्टॉक पर तो मुझे हाथ नहीं लगाना है। तो वो नेगेटिव लिस्ट कैसे चेक करना है, चाहे भले ही मेरे सेटअप पे आ जाए। मतलब मैंने क्या करा, शॉर्ट सेक्टर एनालिसिस करी और शॉर्ट लिस्टिंग हुई, स्टिल कौन सा स्टॉक मेरे को नेगेटिव लिस्ट में, उसको नहीं करना। रीजन क्या होता है, वो मैनिपुलेटिव हो सकता है, वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कुछ। ठीक है, देन यहाँ तक आपने सब चीज़ें पता कर ली। अब टूल्स पे आते हैं। टूल्स का मतलब क्या होता है कि मैंने यार सारी मुझे ये तो पता चल गया कि ये करना है, आपका इन्फोसिस तक आगे सारी चीज़ें पता कर रही, एंट्री एग्जिट हो गया, बट मैं करूँ क्या? फ्यूचर बाय करूँ, कॉल स्प्रेड में जाऊँ, पुट में जाऊँ, या फिर आपका फ्यूचर में करूँ, हैजिंग करूँ, क्या करूँ, वो टूल्स क्या है? तो वो अपने लोग उस सेशन में देखेंगे। देन एक फंडामेंटल एनालिसिस का सेशन मैंने इसमें ऐड किया। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली वो होती है जो लंबे समय के लिए शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं। आप कहोगे फंडामेंटल एनालिसिस पे तो आप ध्यान ही नहीं देते हो, हम लोग करते हैं क्या, ट्रेडिंग में तो कोई मतलब नहीं होती। नहीं, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस का भी बेसिक पार्ट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? रीजन क्या है कि आपको पता होना चाहिए यार कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, या फिर कंपनी का आपका आरओई, जो बेसिक से आप चीज़ें देखते हो, वो क्या चीज़ें चल रही है, क्या वो अच्छा है या नहीं है। ये थोड़ा सा मैं आपको रिजल्ट के एनालिसिस करना बताऊंगा कि कैसे आपका रिजल्ट एनालिसिस होती है।
तो वो आपको चेक करनी है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज़ होराइज़न आपका 1 दिन से ज़्यादा है। इंट्राडे में तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, कोई सा भी स्टॉक पकड़ लो बिकॉज़ मेरे सामने ही स्टॉप लॉस है, मेरा टारगेट है, मुझे स्क्रीन पे ही ये सब चीज़ें। लेकिन जब आप ओवरनाइट कुछ लेके जाते हो स्विंग ट्रेडिंग में या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में, तब आपके पास एक रिस्क मंडराता है, कहीं कंपनी तो खराब नहीं है, पता लगा सारी चीज़ें मेरी फिट हैं, लेकिन अगर कंपनी ही खराब है तो दिक्कत है। तो फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ बोनस टिप्स देखेंगे जो हम लोग हर कोर्स के बाद देखते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लोग, ठीक है। अच्छा, ए टू जेड वाले लोगों का मैसेज आता है कि भाई क्या आपको, जो लोग ए टू जेड में एनरोल्ड हैं उनके लिए बता दूं मैं कि उनको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डाउट रिमूविंग सेशंस, और आपका मंथ में मैं 2 बार अब लाइव सेशंस लेने लगा हूँ जिसमें आपके डाउट्स भी लेता हूँ, प्लस आप कुछ नया चीज़ हम लोग ने जैसे अभी लास्ट में क्या देखा था, एफआईआई का डेटा किस तरीके से एनालाइज करते हैं इन डिटेल हर एक एस्पेक्ट, प्लस लाइव ट्रेडिंग करते हैं। वो स्टार लगा कि अगर आप डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग कर दो तो आपको लाइव ट्रेडिंग हो जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर है, तो जो ए टू जेड वाले लोग हैं वो ध्यान में रखना कि 25 दिसंबर तक आपका कोर्स ये अवेलेबल हो जाएगा। ये वाला कंप्लीट टू स्विंग ट्रेडिंग का है। अभी फर्स्ट सेशन को अपने लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब आपका एक्चुअल में स्टार्ट है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का, जो आपका जो था ना, मतलब बेसिक से है क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे वो चीज़ है। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग ये देख के करते हैं कि क्या बिगिनर्स ओरिएंटेड है नहीं है। मैं पहले ही बता दें, जैसे प्राइस एक्शन की सीरीज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बिगिनर्स ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। यहाँ मैं आपको समझता हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप बिगिनर से लेकर एडवांस तक लेके चलें, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ना उतना दिमाग या फिर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता जितना आपको डे ट्रेडिंग में या फिर स्कैल्पिंग वगैरह में होता है, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे वापस से, और स्कैल्पिंग क्या होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग हर चीज़ ना, ये चारों तरीके से जो ट्रेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है, ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन किस चीज़ की? होल्डिंग पीरियड की। मतलब क्या, मैंने एक शेयर में एंट्री करी, एंट्री और एग्जिट के बीच में ड्यूरेशन मतलब टाइम कितना है, उसके डिपेंड पे हम लोगों ने 4 टाइप से ट्रेडिंग को डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी स्कैल्पिंग की, ठीक है। स्कैल्पिंग मैं तब करता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, सबसे छोटा पार्ट ऑफ ट्रेडिंग का होता है, मतलब एंट्री और एग्जिट के बीच का जो डिफरेंस होता है टाइम का, सबसे छोटा आपका जो होता है वो आपका स्कैल्पिंग में होता है। मतलब 1 घंटे के अंदर ही मैं एंट्री एग्जिट कर लेता हूँ मैक्सिमम तक, तो वो स्कैल्पिंग की कैटेगरी में आ जाता है। देन आपका आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, उसके दौरान में एंट्री और एग्जिट होती है, तो मैं इंट्राडे कहला जाता है वो। देन अब ये जो आ रहे हैं जिस पे हम लोग को देखना है, ठीक है, जो हम लोग को स्टडी करनी है वो है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें क्या है, मैं 1 दिन से ज़्यादा का ट्रेड होल्ड करता हूँ। 1 दिन से लेके मेरा आपका 30 डेज़ तक का होराइज़न रहता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर आपका पोजिशनल ट्रेडिंग आ जाता है, जो क्वार्टरली रिजल्ट बेसिस पे करते हैं ना, कि इस क्वार्टर में हमने पोजीशंस बनाई है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, स्टॉक्स में, और नेक्स्ट क्वार्टर तक रखेंगे, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग में की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ अब एक चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने आपको हर बार कोई भी कोर्स आप उठा के देख लेना, चाहे इंट्राडे का हो चाहे स्कैल्पिंग का हो, पहले मैंने प्रूफ दिया है, उसके बाद मैंने आपको कोई चीज़ डाली है। बहुत से लोग मेरे पास कहते हैं, मतलब कंप्लेंट करते हैं, जो भी कह सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो का आपने अभी तक कोर्स 3 क्लासेस डाली, ऑर्डर फ्लो की उसके आगे डाली नहीं। क्यों नहीं डाली? बिकॉज मेरे को आपका सेटअप ही नहीं मिला, ठीक है। मतलब एंट्री एग्जिट में ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे कर ही नहीं पाया। लोगों के पास है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लोगों के पास नहीं होता, लेकिन मैं नहीं बना पाया, और जब तक मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो शो नहीं करेगा, तब तक मैं आगे वो पास ऑन करना मेरा एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अभी ये एंट्री आपका, ये एडवाइजरी के सारे ट्रेड्स हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं ये लास्ट 1 मंथ के स्विंग ट्रेडिंग कम बीटीएसटी। क्या बोला मैंने? स्विंग एंड बीटीएसटी मिक्सड है, ठीक है। मतलब क्या है, आज होल्ड किया कल बेच दिया, ये स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ थोड़ा सा लंबा होराइजन का, ठीक है। इसमें इंडेक्स भी है और आपका स्टॉक्स भी है। अब ये जो सेटअप मैं आपके साथ जब डिस्कस करूंगा तो आपको दिक्कत पता चल जाएगा पूरा। कब अवेलेबल होगा? 25 दिसंबर को आपका कंप्लीटली सारा सेशंस आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे स्टॉक्स बताता हूँ। तो M&M में आप देखोगे ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, और ये आपकी एंट्री और एग्जिट डेट है, ठीक है। मैं एक एक करके एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करने वाली बात है। अगर आपको चेक करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर लेना। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे सर ये एक्सेल शीट है, एडवाइजरी सर्विसेज जो आप देते हो टेलीग्राम पे, हम तो उसमें देखना है और हमें चेक करना है, बस आपको ये वेरीफाई नहीं करना कि एक्सेल शीट बनाई है। तो आप सिंपली क्या करना, मैं इतना कर दूंगा आपको, 3:30 बजे के बाद से लेके सुबह 9 बजे तक का आपको एक्सेस दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। उसमें आप विद टाइम, मतलब किस टाइम मैंने ट्रेड्स दिए हुए हैं और एग्जिट टाइम दोनों मिला लेना, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे टाइम भी लिखा आता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर ऑथेंटिसिटी पर्पस, जिसको भी ऑथेंटिसिटी का इशू लगता है, ठीक है। देन ये हमारा इंडेक्स में है सारे ट्रेड्स, ठीक है। एक यहाँ पे आपका
एसएल छोटा-छोटा लगा था, यहाँ पे फिर निफ्टी आपको पता ही है हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में बाय की हुई थी। ये तो हमने मैं खैर टोटली प्राइस एक्शन बेस लेता हूँ, लेकिन स्टॉक्स में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है सिलेक्शन में नंबर 1, नंबर 2 एंट्री एग्जिट में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे होल्डिंग टाइम बता दिया। अब सेकंड चीज़ मैं आपसे पास आता हूँ कि टाइम फ्रेम कौन-सा यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप चार्ट देखना है तो टाइम फ्रेम में कौन-सा यूज़ करूँ? अब मैं जितनी भी बातें करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करूँगा, ठीक है? ये याद रखना। मतलब क्या है, सबसे पहले आते हैं हम लोग आपका टाइम फ्रेम पे, ठीक है? मैंने क्या बताया कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको टाइम फ्रेम 1 आवर 1 डे के चार्ट के साथ में रखना है। मैंने क्या करा, आप कोई भी ब्रोकर होगा आपका, उस ब्रोकर में चार्ट खोलना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाकर डबल चार्ट पे जाना और यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में बड़ा टाइम फ्रेम रख लेना और राइट साइड में छोटा टाइम फ्रेम रख लेना। इसमें क्या टाइम फ्रेम हम लोगों ने डिस्कस किया है, 1 आवर्स और 1 डे का। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे आके 1 आवर, अच्छा जितने भी जो भी लोगों को कोई भी दिक्कत आता है, मतलब आपको किसी को भी कोर्स या एडवाइजरी वगैरह में एनरोलमेंट करना है तो आप उसमें व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड होगा, वो व्हाट्सएप नंबर लगा देगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है? एनीवेज वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 डे का चार्ट लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 1 आवर का लगा दिया, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। अब देख लो, आपको यहाँ लग गया आइडिया, ठीक है? तो मैंने बस टाइम फ्रेम मल्टी टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी है। इसमें क्या देखना है कि 1 डे में क्या चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट क्या चल रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, बस। अभी मैंने कोई भी इसमें ये नहीं बताया, एंट्री एग्जिट कुछ नहीं बताया है, सिर्फ आपको ये बताया कि मल्टी टाइम फ्रेम पर कैसे लगाना है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपको इंट्राडे एनालिसिस पता चल गई, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग पता चल गई और आपको पता चल गया स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, अब अपने ऊपर अपने आप बताओ कि रिस्क किस में ज़्यादा होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है? सब आंसर आप अपने मन में सोचना, आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगा। कैपिटल जो होती है वो किस में ज़्यादा चाहिए होती है और किस में कम चाहिए होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग में? हम इंट्राडे और स्विंग को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? एनालिसिस जो होती है, एनालिसिस अगर मैं बात करता हूं तो मतलब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एंट्री और एग्जिट का बेसिस कैसे रखते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस लगती है स्विंग में। इंट्राडे में फंडामेंटल एनालिसिस का कोई काम नहीं होता, काटा लग जाता है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फिर आपका चार्ट्स का प्राइस एक्शन पे भी काम हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट लेवल आता है आपका स्ट्रेस। मुझे ये बताना कि स्ट्रेस किस में ज़्यादा होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है? देन डिसीजन मेकिंग की ताकत, डिसीजन मेकिंग की ताकत मतलब डिसीजन मेकिंग पुअर है आपकी, अच्छी या खराब है, किस में ज़्यादा चाहिए होंगी, इंट्राडे में या स्विंग में? ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आंसर्स आप अपने मेरे को कमेंट सेक्शन से बताना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद कि स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, आप अपनी ओपिनियन इस पर भी रखना, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। अभी मैं आपको बस बेसिक सा इतना बता देता हूँ कि स्विंग इंट्राडे ट्रेडिंग में दो एडवांटेजेस स्विंग ट्रेडिंग के मुकाबले, वो कौन कौन से दो हैं? नंबर 1, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है बिकॉज लेवरेज ट्रेडिंग हो जाती है, एंड नंबर 2, ओवरनाइट रिस्क नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग में कि कल क्या होगा, कंट्रोल मेरे हाथ में कंप्लीटली होता है बिकॉज स्क्रीन मेरे सामने कंप्लीटली होती है। वेयरएज अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है ना, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको नहीं है कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वीडियो लगा दे एडिटर, अगर वो नहीं है तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज बेस्ट बिकॉज सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। स्विंग ट्रेडिंग में ना एक फैक्टर होता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, दैट इज ओवरनाइट रिस्क। उसको भी हम लोग रिड्यूस कैसे करते हैं, मैं अभी इस वाले सेशन में हम लोग देखेंगे। कौन से वाले में? इस वाले में जो हम लोग ये आपका देखते हैं हेजिंग वाला, ठीक है? हेजिंग वाले में हम लोग उसको देखेंगे, ओवरनाइट रिस्क को भी मिटिगेट किस तरीके से किया जा सकता है। अपने आंसर्स मेरे को कमेंट्स में लिखना। आगे की जितनी भी आपके सेशंस हैं एक एक करके सारे देख लेना, 25 दिसंबर को अवेलेबल हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।